अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो बायोलॉजी है, वो साइंस की एक ब्रांच है। अगर हम डिस्कस करें बायोलॉजी को, बायोलॉजी दो वर्ड पे कंपोज है, वन इज़ बायो एंड अदर वन इज़ लोगस। बायो का मीन है लाइफ और जो लोगस है, लोगस का मीन है थॉट, सोचना, रीजनिंग। अगर ये चीज़ है तो क्यों है और कैसे है, और थॉट, रीजनिंग, स्टडी। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों का मिलके डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन हम बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ते हैं। मतलब कि बायोलॉजी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ना होता है। अगर हम बायोलॉजी को देखें तो इसकी तो तीन मेजर ब्रांचेस हैं, उनमें आ जाती है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। If we discuss zoology, so zoo mean animals. आपकी याद के लिए जू जहाँ बच्चे जाते हैं और जू जाके एनिमल्स से इंटीग्रेट करते हैं, तो ज़ूलॉजी मीन स्टडी। तो एनिमल्स की स्टडी करना, उनका न्यूट्रिशन करना, उनका मूड ऑफ ट्रांसफर, पैरासिटोलॉजी, सब कुछ पढ़ना ज़ूलॉजी कहलाता है। उसके बाद बॉटनी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स की स्टडी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो वैसे तो अगर हम एक प्रीफिक्स है इसमें 10 की पावर -6, अगर ऐसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेकेड आई से, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप हम यूज करें, उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल भी देखें तो वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया और वॉल्वॉक्स, लाइक दिस पैरासाइट। तो ज़ूलॉजी में अगर हम एग्जांपल में देखते हैं तो कोई भी फिशेस आ जाती हैं, आपके पास प्राइमेट्स आ जाते हैं। उसके बाद बॉटनी में हमारे पास जैसे कि अनियन है, और वायरसेस, बैक्टीरिया और वॉल्वॉक्स। इन के बाद हमारे पास जो बाकी ब्रांचेस आ जाती हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो हम कहते हैं फॉर्म और स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, एंड लॉजी मीन स्टडी। जब भी हम किसी चीज का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि अगर हम कैंगरू को देखते हैं तो उसका जो बाहर की सारत है ना, तो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन का क्या स्ट्रक्चर है, तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्म क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी। एना मीन अप एंड टॉ मीन कट, मीन डाइसेक्ट। अगर हम किसी चीज को काट के, मतलब उसके अंदर इंटरनल स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। अगर हम किसी को कट करें, जैसे कि हमारे पास अनियन है, अगर हम अनियन को कट करते हैं तो अंदर से लेयर्स आ जाती हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इंटरनली पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास एक ब्रांच आ जाती है, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मीन टिश्यूज। इसमें एपिथेलियल, मस्कुलर,
सो लॉजी मीन स्टडी एंड हिस्टो मीन टिश्यू। टिश्यूज की स्टडी, आप टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर कितने हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, एपिडर्मल, और हमारे पास मस्कुलर, काफ़ी टिश्यूज हैं। तो टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? अब ये एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मीन वन, मतलब कि सेल मिलते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे एक घर के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ईंटें मिलती हैं, घर बनता है। उसी तरह जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम मिलता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलता है ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक इंडिविजुअल बनता है। तो अगर हम फंक्शनल यूनिट देखें जिंदगी का, जो लाइफ का है, वो एक सेल है। तो इसके अंदर हमने सेल की क्या हमने सेल की चीजें पढ़ेंगे। सेल के इंक्लूड क्या है, इसकी सेल की हर चीज, उसका न्यूक्लियस, उसका सेल मेम्ब्रेन, उसका सेल वॉल, वैक्यूल, उसकी फिजियोलॉजी, सेल की हर चीज को जब हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी के। सेल बायोलॉजी में हमने डिस्कस किया, इसकी हमने फिजियोलॉजी पढ़नी है, इसके अंदर क्या है, ये कैसे मिलते हैं और कैसे टिश्यू बनाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक नेक्स्ट ब्रांच आती है, वो आती है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन। किसी चीज का भी जो फंक्शन है ना, उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन को फिजियोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी एंड फिजियो मीन फंक्शन। तो इसके अंदर हम डिजीजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन हमारी बॉडी का ना हो पा रहा हो, जैसे कि अगर पैंक्रियाज अपना काम ना कर रहा हो तो डायबिटीज मेलिटस इंसान को हो जाता है। तो किसी भी एक ऑर्गन का मेल काम ना करना फिजियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास एंटोमोलॉजी आ जाती है। एंटोमोलॉजी हम कहते हैं इंसेक्ट्स को। एंटोमोलॉजी मींस स्टडी। इंसेक्ट्स की स्टडी करने को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इनमें उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनका आप कह सकते हैं कि वो किस तरह इनकी डिवीजन क्या है, ठीक है। इंसेक्ट की मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ सर्वाइवल कैसे वो करते हैं, ये सारा हम डिस्कस करते हैं एंटोमोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो न्यू आती है वो आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट क्या है? पैरासाइटोलॉजी सिम्बायोसिस की एक टाइप है। सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? तो दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, उसको सिम्बायोसिस कह सकते हैं। तो फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। पैरासाइटोलॉजी सिम्बायोसिस की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर एक वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम द अदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को से फायदा ले और उसके बदले में उसको नुकसान दे, इसको पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अगर मैं इसको रिपीट करूं, एम्फसाइज करूं, तो पैरासाइट एक ऐसी चीज है जो आपने अपना फायदा तो ले लेती है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि हमारे पास लीचेस, इसकी एग्जांपल आ जाती है, लाइस और मॉस्किटो। जो
अपने खुराक के लिए आपको बाइट करते हैं, अपना ब्लड लेते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसके बदले आपको क्या देते हैं, अपने सलाइवे से आपको एलर्जी कॉज करते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? जाइगोट जब एक स्पर्म और एक एग आपस में फ्यूज होते हैं और इम्प्लांट होते हैं तो बनता है जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट की हमने जितनी भी उसकी प्रोडक्शन है, उसकी मूवमेंट है, उसकी इफेक्ट, कॉज, हर चीज जाइगोट को लेके जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद हमारे पास एक पैलियोंटोलॉजी। पैलियंट कहते हैं हम फॉसिल्स को। अब फॉसिल्स क्या है? ये है एक्सटिंक्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि जुरासिक वर्ल्ड के अंदर वो सीनोजोइक के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे, डायनासोर्स, जब वो मर गए उनके बाद उनकी हड्डियाँ, उनकी चीज़ें जो रिमेनिंग रह गई और इस तरह अर्थ की लेयर ऊपर आती गई जो हमें मिली। तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम फॉसिल्स को पढ़ें, रिमेन को पढ़ें, एक्सटिंक्ट्स को पढ़ें जो आज नहीं है हमारे साथ, उसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। और एक ऐसे भी फॉसिल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। अब आप पूछेंगे सर कि लिविंग फॉसिल्स क्या है? लिविंग फॉसिल्स ऐसी चीज है जो कि हमें मिली है डेड की, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स आज भी जिंदा है, उनको कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। जैसे कि अगर आपको रिमेन मिली किसी कैट की और कैट आज भी है तो मतलब कि लिविंग फॉसिल ऑफ कैट, तो इसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ, आपको पहले टेक्नोलॉजी, तीन वर्ड है इस वर्ड के अंदर। एक आ गया टेक्नो, एक आ गई लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी, टेक्नो मतलब है टेक्निक्स। जब हम लाइफ के अंदर एक टेक्निक्स यूज करते हैं, इस स्टडी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को कंसर्न करें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हमने वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, हमने इंसानों की बढ़तरी के लिए मेहनत करनी है। जैसे कि जो इसकी बायोटेक्नोलॉजी की मेन प्रोडक्ट है जो डायबिटीज के लिए है, इंसुलिन, ठीक है। और काफी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि हम आर्टिफिशियल ग्रोइंग करते हैं ब्रेड की, इसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए जो हम यीस्ट यूज करते हैं। सो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी जिसके अंदर हमने बायोलॉजी को एम्फसाइज किया। हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो आ रही है इकोलॉजी। हमारी बुक के अंदर जो नाम उन्होंने मेंशन किया है वो आ रहा है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, एनवायरमेंट क्या है? एक हैबिटेट जहाँ ह्यूमन इंटरेक्ट करता है अपने सराउंडिंग के साथ, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंट। अब इन्वायरमेंट्स में काफ़ी पैरामीटर्स हैं जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं और हम काफ़ी एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं जिनको हम इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम उन पर डिस्कस करते हैं, अगर हम सिंपली लेते हैं तो एयर,
तो हवा इर्द गिर्द है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से ऑक्सीजन ले यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके बजाय हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो हमारा जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी कहते हैं हम नेम्स एंड क्लासिफिकेशंस। टैक्सोनॉमी जिसके अंदर हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे दें। जैसे कि अगर हम देखा जाए, एक प्याज की ही बात करते हैं कॉमन चीज़ की, तो हम इसको वसल भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट नाम। लेकिन अगर हमने वर्ल्ड वाइड बात करनी हो तो हमने इसका एक कॉमन साइंटिफिक नेम रखा है जो वर्ल्ड वाइड माना जाता है। इसको, इस ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन करना, क्लास बना देना उसकी। जैसे कि अनियन का हमने रख दिया एलियम सीपा, और हमने अपना नाम क्या रख लिया, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो एक जैसे, हमारा अगर डीएनए देखा जाए तो 99.99% हमारा जो डीएनए है वो बिल्कुल सेम है। तो 0.01 जो डीएनए हमारा है वो डिफरेंट है। इकोलॉजी आ गई हमारे पास, टैक्सोनॉमी आ गई है, और इसके बाद हमारे पास जो आती है वो आती है इम्यूनोलॉजी। अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम रखा है जो बाहर के डेडली ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सिस्टम रखा है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो कंसिस्ट होता है वीबीसी, वाइट ब्लड सेल, जो बाहर के ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं उनके लिए अटैक करके उनको एंटीबॉडीज में कन्वर्ट कर देता है। तो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हमने इम्यून सिस्टम को पढ़ना होता है। ये आज हमने जो कवर की हैं इसके अंदर आ जाती हैं ब्रांचेस, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फॉर्म, एनाटॉमी, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाता है, हमने इंटरनली पढ़ना है। उसके बाद हिस्टोलॉजी है, टिश्यूज आ गए, टिश्यू की स्टडी करना, सेल बायोलॉजी आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या कि इंसानों का क्या बिहेवियर है, बाय के साथ सोशल बिहेवियर क्या है, क्या उसका रोल है सोशल एक माशरे के अंदर, वो सोशल बायोलॉजी आ जाती है। उसके बाद हमने इकोलॉजी पढ़ी, टैक्सोनॉमी पढ़ी, उसके बाद हमने एंटोमोलॉजी पढ़ी, फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी। इन सारी ब्रांचेस के अंदर हमें यही बताया गया कि बायोलॉजी की ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिसको हमने अलग-अलग क्लास कर दिया। अगर आपने बायो का स्ट्रक्चर पढ़ना तो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म का अंदर वाला स्ट्रक्चर पढ़ना तो एनाटॉमी पढ़ेंगे, अगर हम चाहते हैं उसके फंक्शन का हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अगर हमने उसका नाम पढ़ना है तो टैक्सोनॉमी। तो हर लिहाज से हर चीज़ का डिफरेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के अंदर। तो मेरा ख्याल है अगर इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला नहीं रहा होगा तो बाकी इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें बुक से, तो आपके लिए